अर्थ का आश्रय लीजिए, अर्थ का आश्रय लीजिए, अर्थ में मत लग रहिए। शब्दों के अर्थों में लगे रहोगे कि अर्थ पर भी जाओगे, शब्दों के अर्थ में ही लगे रहोगे कि विद्वान हो अर्थ में भी जाओगे, अर्थ में ही लगे रहोगे कि आत्म अर्थ में भी जाओगे, धन के अर्थ में ही लगे रहोगे कि दीपक आत्म अर्थ में भी जाओगे, और शब्द शास्त्रों के अर्थ में ही लगे रहोगे कि आत्मा का अर्थ भी समझोगे। ध्रुव प्राणों के राग में बहुत अच्छे से कह रहा हूं संदीप, आपको समझ में आए ना में उसका विकल्प मुझे नहीं है, पर मैं जो आपको समझा रहा है यथार्थ बोल रहा हूं, जज साहब मैं उसे ही समझा रहा हूं। अंदर बैठ के सोच रहा हूं, अंदर बैठ के समझा रहा हूं, क्योंकि सर्वत्र हमारे त्यागी वृंद भी इस विकल्पों में आ चुके हैं। कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कोई हंसी में लग गए, कोई ताले बंद करके बैठ गए मित्र, इस डर में ही कहीं अंदर से सांप ने डस लिया, तुम बच नहीं पाओगे। इसके पहले मित्र सावधान हो जाओ। जब जंगल में आग लगी हुई है, हम जिस वृक्ष पर हैं वो वृक्ष वहीं पर है। हो समझो क्या बोल रहा हूं। जंगल में आग लगी है मुन्ना भैया, जंगल में आग लगी हुई ना, तो जंगल में लगी आग है, उस वृक्ष पर एक आदमी बैठा हुआ है और देख रहा है, वो जल गए, वो जल गए, वो जल गए। मित्र आग तो वृक्ष पर भी आएगी। ऐसा निर्णय करके बैठे आप, ऐसा निर्णय करके बैठे आप, ऐसा निर्णय करके सोए आप, तुम कितने सुरक्षित स्थान पर बैठे हो, तब वो निर्णय ये करके रहना, व्यवहार से अपनी रक्षा जरूर करते रहना, लेकिन निश्चय में दृढ़ता के साथ बैठना कि वायु में भी बहने लगा है अब वायरस कोरोना का। ऐसा लोगों का कहना है कि वायु में बह रहा है। मित्र वायु तो तुमसे टकराएगी। आपकी सहनशीलता, आपकी स्वच्छता, आपकी धार्मिकता, आपकी दृढ़ता, आपका आत्मविश्वास और मृत्यु से निर्भीकता है तो मेरे मित्र द्रव प्राण भी बचेंगे और चेतन प्राणों का विनाश तो होगा ही नहीं। अखिलेश भैया जज साहब, आप तो पटना राजधानी में बैठे हो मित्र, आप तो राजधानी बैठे मित्र। बिहार के युवाओं से पूछो, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि आदि जितने देश के प्रांत हैं, उन सारे युवाओं से, राजपूतानों से पूछो जो देश की सीमा में लगे हुए हैं, सैनिकों से पूछो दीपक क्यों लगे हैं। मैं राष्ट्र कथा नहीं कर रहा हूं, हम विषय पकड़िए आप। राजधानी में जज साहब बैठे हुए हैं, आप धर्म अधिकारी बन के बैठे हो, न्यायाधीश बन के बैठे हो मित्र, परंतु आप दूर से देख रहे हो देश की सीमा में तो बिहार की सेना लगी हुई ना, भारत की सेना लगी ना। चाहे शत्रु आए ना आए, युद्ध हो ना हो, लेकिन योद्धाओं को 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। योद्धाओं को 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। शत्रु बल कब प्रवेश कर सकता है, शत्रु सैन्य बल कब युद्ध की ठान सकता है, जैसे सेना के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसे प्रत्येक साधु पुरुष के लिए, प्रत्येक धर्मात्मा के लिए 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। ये मृत्यु कब आ सकती है, हम समाधि के लिए तैयार हैं। अपने रत्नात्रय के ढाल से उसकी चिंता नहीं करूंगा। मरने से डरने का क्या है, मरने से बेडरे जिनको नित्य का बोध नहीं है। अपनी धारणा ये होना चाहिए, जीर्ण वस्त्र के होने पर, जीर्ण वस्त्र के होने पर वस्त्र बदला जाता है,
जीर्ण तन के होने पर तन बदला जाता है। यदि ऐसा चिंतन करेंगे भैया, अपन लोग समाधि कर लेंगे। अब मैं बचूंगा नहीं, बचूंगा नहीं, बचूंगा नहीं। ओह, क्या छा गया, भय भर दिया, विश्व सागर भय भर दिया है। चुपके तो सब बैठ रहे हैं, दुनिया बैठ रही है, उसका मैं मना नहीं कर रहा हूं। जान के सांप के मुख में हाथ मत डालिए, लेकिन इसकी भी तैयारी करके रखिए, सांप डस ले तो हाय हाय मत करना, समाधि मरण करना। बराबर है, बराबर है ना? ये तैयारी बोला मैं कर रहा हूं, और करके रखिए, विश्वास मानो 24 घंटे करके रखिए। क्योंकि सुब्रत सागर जी, कल एक व्यक्ति ने सूचना दी मुझे कि गर्भस्थ शिशु को भी कोरोना हो सकता है। ओहो, गर्भस्थ शिशु को भी हो सकता है, तो मित्र तुम तो, गर्भस्थ शिशु की माँ रो सकती है मेरा बेटा चला जाए, पर मैं जिसके गर्भ में हूं वो मेरी माँ कभी नहीं रोएगी, उसका नाम जिनवाणी माँ है, मैं उसके गर्भ में रहता हूं। वो भगवती बागेश्वरी जिनवाणी कभी नहीं बिलखेगी, वो यूं कहेगी बेटे तुम इस पर्याय में नहीं, जिस पर्याय में रहोगे मेरा हाथ तेरे साथ 24 घंटे रहेगा। उस जननी की गोद में मैं रहता हूं। इसलिए जितने त्यागी वृंद हैं देश में, जहां जहां विराजमान हैं, वे सब इस बात का ध्यान रखें, मृत्यु से ना डरें, विशुद्धि ना छूटे, इसका भय जरूर है। आहार लेते लेते भी भगवान का नाम चलता रहे, रोटी बाटी खाते हुए भी ध्यान रोटी बाटी पे ना रहे, ध्यान परमात्मा के चरणों में रहे। दीपक, आहार के समय थोड़े शैली बदल दो। सोलापुर की माता जब आहार कराती हैं, विजय भैया, वे माताएं साधु का आहार कराते कराते मालूम क्या बोलते हैं? अनसंश्रुपोहम, अनसंश्रुपोहम चैतन्य रस रसायन स्वरूपोहम। मांग नंदी स्वामी ने ध्यान सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है। आचार्य मांग नंदी स्वामी ने एक ध्यान सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। वो ध्यान सूत्र ग्रंथ का ध्यान रखना चाहिए। देह को चलाने के लिए भोजन करना पड़ेगा, पर भावों की विशुद्धि के लिए अनशन स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। चैतन्य रस रसायन स्वरूपोहम, मैं चैतन्य रस के रसायन का रसपान करने वाला हूं। न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु ही नहीं है। कुतु भीतिर, भय किस बात का? निर्भीक रहो, निर्भीक रहो। जिनागम सनातन काल से कह रहा है, इस बात की पुष्टि जो जिनवाणी में लिखी है बातें, उसकी पुष्टि गीताकार ने भी की है। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, मित्र वस्त्र के जीर्ण होने से देह जीर्ण नहीं होता है, शरीर के जीर्ण होने से आत्मा जीर्ण नहीं होता है। चार्वाक तो नहीं हो आप सब, जितने साधु वृंद हैं, यदि मृत्यु से डर रहे हैं, मित्र वर्तमान कोई मात्र देख रहे हो, कहीं चार्वाक दृष्टि तो नहीं बन रही आपकी। चार्वाक भी कम से कम मृत्यु से नहीं डरता, आप तो मृत्यु से डर रहे हो। वो चार्वाक मृत्यु से इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसका सिद्धांत है कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी इन तत्वों से उत्पन्न हुआ है, तत्व में विलीन हो जाएंगे, उससे डरने की क्या जरूरत है। परंतु ये सिद्धांत उसका गलत है।
5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, न कि आत्मा का निर्माण हुआ है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। हर छात्र के मस्तिष्क में, हर एक युवा के मस्तिष्क में, हर एक युवती के मस्तिष्क में ये विषय गुंजयमान होना चाहिए। गायक गायक है, गायक नाशवंत नहीं, गायक अविनाशी है। और मेरे मित्र, जिसका नाश हो रहा है वो गायक नहीं है। हमारी शरीर से छूट रहा है, मेरी आत्मा से छूट रहा है, मैं उससे भिन्न हो रहा हूं, इसलिए वो उसका नाश है। लेकिन देह पुद्गल भूत है, वो भी, उसके परमाणु भी अविनाशी है। जिन देह के परमाणुओं को अखिलेश भैया आज आप भोग रहे हो, इनके देह, इन्हीं देह के परमाणुओं को आपके दादा परदादा भोग चुके हैं। स्वयं कितने बार भोग चुके हो। ऋषभ, अशोक भाई को देख करके आप यूं कहते हो, अरे मुझे गंध आ रही है, इनसे दूर बैठता हूं मैं। मित्र, तुम कहाँ गंध की बात कर रहे हो? उनके शरीर, उस शरीर को भी तुम पा चुके हो। गुरु बीले से भी मिल लिया करो, मल के कीड़े से मिल लिया करो। ओहो, जैसे मित्र ऋतिक, जैसे आप लोग जो है अंशुल पैसे लेकर के, सोना चांदी लेकर के घर में घुस जाते हो, कहीं कोई छीन ना ले, छीन ना ले। तुम तो तल घर एक ही दो बना पाओगे बेटा। अर्घ, मल का कीड़ा गुरबीला देखा क्या आपने? जानती हो? नहीं जानती हो? मैं आपको जना दूंगा, शाम को बताता हूं आपको। बेटा, जहां पर गोबर पड़ा हुआ है, जहां पर पुरुष का मल पड़ा हुआ है, काले काले कीड़े आते हैं। और वे कीड़े जो है ना, तुरंत उसके लड्डू बनाते हैं, गोली बनाते हैं, और गोली बना करके जमीन में अंदर लेके छुप जाते हैं। जैसे दीपक आपको अपना, ओ यानी सोने चांदी का दुकानदार, तुझे अपनी सोने चांदी की कीमत दिखाई देती है, वो तुम कम से कम हाथ में ही लेके उठा पाते हो। वो गुरविला तो छाती से लगा करके और नीचे ले जाता। किसको? जिस मल को तुम छोड़ के आते हो, उस मल को वो कीड़ा अखिलेश भैया अंदर जमीन में ले जाता है, और अंदर ले जाकर मिट्टी बाहर कर देता है, और मल को अंदर लेके बैठ जाता है। ओहो, हे मित्र, संपत्ति का संरक्षण, वस्तु का संरक्षण तो गुरविला भी करना जानता है। पर वस्तु को रखने की दृष्टि तो गुरुविले के अंदर भी है, लेकिन अपने गायक भाव को सुरक्षित रखना ये दृष्टि मात्र योगी की है। व्यवहार से आप सुरक्षित स्थानों में रहिए, लेकिन निश्चय को भूल मत जाना। समझ में आ रहा है ज्ञानी? हाँ, आपसे कह रहा हूं, नहीं सोचो कहीं मेरा कुछ हो ना जाए। मेरे मित्र, मेरा तो कभी कुछ होगा ही नहीं। जो होगा ना वो तन का ही हो सकता है, द्रव प्राणों का ही हो सकता है, चैतन्य प्राणों का तो नाश होता नहीं। तिक्काली चुदुपाणा इंदी बुली माऊ आण पाणो या बबहारा सो जीवो ऋचेण द्रुचिदना जस्व। तीनों कालों में जीव द्रव प्राणों से जीता है। आयु, श्वासोश्वास, मित्र, इंद्रिय, वल, इन 4 प्राणों से जी रहा है व्यवहारने से। लेकिन लित्से दो चेतना जिश्चा, निश्चय से जो चैतन्य प्राण है उनसे युक्त जीव है, उसका विनाश नहीं है। इसलिए मित्र,
रक्त की बाटलों पर दृष्टि ना डाल करके संलेखना की सैया पर दृष्टि डालना चाहिए। जितना जी चुके हो अहो वृद्धो, उसमें संतुष्ट रहो। अपने जीने के पीछे, अपने अध्रुव के पीछे दूसरे के शरीर का नाश मत चाहो। इसलिए आपको ध्रुव पर दृष्टि होना चाहिए। अहिंसा कह रही है, अहिंसा। यदि आपने ध्रुव पर दृष्टि है तो शरीर के रागों के पीछे हिंसा नहीं हो सकती। ये रहस्य है। यदि आपका चिंतन नहीं पहुंच रहा, बोला कम से कम जो सोच रहे हैं उनको ही सुन लीजिए। वो बात सत्य है कि नहीं ज्ञानी? आज से बेटा भयभीत होने की जगह भज अरंतम की माला फेरो। निर्भीक रहो। ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, बलवान भी बनो। ओह, वीर बन के जय कहो महावीर के। ओ बलवान कैसे बनो? तन के नाश पर रो मत, आत्मबल पर जियो, आत्मनिर्भर बनो। धीरे मर्दव्यम धीरे वश्य मर्दव्यम जे दौड़े मर्दम परम धीरे तृण मर्दव्यम। मूलाचार्य में लिखा है धीर की भी मृत्यु होती है, अधीर की भी मृत्यु होती है। जब दोनों की मृत्यु होती है तो क्यों ना हम धीरता के साथ मरण करें। पर मृत्यु तो आयु के क्षय से होगी। आयु कर्म के क्षय से होगी। इसलिए ज्ञानियों यहां पर क्या कह रहे हैं? अंतिम अहिंसा सूत्र यहां पर है। अभियम पाथ्यवा तुम्भम अभेद्यम भावीय अनिच्य जीवलोयम में किम हिंसा पज्जसी। मुनिराज कहते हैं, हे पार्थ, हे शिष्य, हे पार्थ, तुम्भम अभेद्यम। इधर देखो पंडित जी, कोई सामने खड़ा हो जाए, हिंसा करने के लिए क्यों ना जाए, घात करने के लिए क्यों ना खड़ा हो जाए, तब भी अपना धीर मत छोड़ना, अपनी भावना मत बदलना। ज्ञानी जज साहब, ढाल है, तलवार क्या कर पाएगी?